मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर अध्यक्ष डॉक्टर अजय वाधवानी जी ने महापौर जगत बहादुर अन्नू से मुलाकात की और संपत्ति टैक्स के गंभीर विषय पर 100% पेनाल्टी खत्म की जाए, क्योंकि कई व्यक्ति परिस्थिति, मजबूरी, बीमारी और कई बार संपत्ति विवादों के कारण टैक्स जमा नहीं कर पाते। उनकी भौतिक जांच कर उनको रियायत दी जाए, जिस पर महापौर जी ने टैक्स पेनाल्टी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार टैक्स पेनाल्टी लगाई जाती, जिसे मध्य प्रदेश शासन तय करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स यदि 365 दिन में जमा नहीं होता तो ये भी एक प्रकार का जानबूझकर किया जाने वाला अपराध है, जिसे टैक्स पेनल्टी लेकर सजा के रूप में पूरा किया जाता है। बातचीत में उन्होंने कहा कि 6 माह पूर्व संपत्ति टैक्स जमा होता है तो उस पर 6% की छूट नगर निगम जबलपुर देता है, और इस विषय पर मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखने को भी कहा, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही महापौर जी ने बताया कि टैक्स से जबलपुर विकास और नगर निगम व्यय पूरे होते हैं और जबलपुर संपत्ति का 100% टैक्स का केवल 25% ही जनता टैक्स जमा करती है, जिससे नगर निगम आय पर प्रभाव आता है। महापौर जी ने पूरा समर्थन दिया रियायत पर, और ये जबलपुर जनता से निवेदन किया कि समय से टैक्स जमा कर लोग छूट का फायदा लें और पेनाल्टी से बचे। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिसोदिया के मार्गदर्शन में डॉक्टर अजय वाधवानी, एडवोकेट भावना निगम, एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, डॉक्टर अभिषेक जैन शामिल हुए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाधवानी, अध्यक्ष मानवाधिकार अपराध जबलपुर से। हमने एक पत्र महापौर जी को दिया, जिसका विषय था कि जो संपत्ति कर 31 मार्च तक ना भरने पर उस पर 100% की जो पेनल्टी लगती है वो नहीं लगनी चाहिए। जिस पर मैं महापौर जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि महापौर जी ने एक बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाते हुए अपनी बातें रखी। महापौर जी ने ये कहा, यदि हम कोई भी टैक्स 6 महीने पहले जमा करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को 6% की छूट मिलती है, लेकिन यदि 365 दिन में कोई व्यक्ति अपना टैक्स नहीं जमा कर पाता है तो उस पर 100% पेनल्टी का जो प्रावधान है वो राज्य सरकार द्वारा नियमित और निर्धारित है। और उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति अगर अपना टैक्स नहीं जमा करेगा तो नगर निगम की आय, नगर निगम के व्यय, शहर हित में जो खर्चे होती हैं उनको कहाँ से मेंटेन किया जाएगा। और उन्होंने मुझसे ये भी अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपना टैक्स जमा करे तो ना तो उनको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, न किसी प्रकार से परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि यदि आदमी एक साल टैक्स जमा नहीं करेगा तो उस साल दुगना होगा, दूसरे साल फिर दुगना होगा, फिर ऐसे करते करते टैक्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा और आने वाले समय पर उसका जो व्यय है वो उनके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। जिस पर हमने उनसे ये मांग की कि व्यक्तियों के पास अलग अलग परेशानी होती है। कोई व्यक्ति निर्धन होता है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई किसी का संपत्ति विवाद चल रहा है, कोई जेल में है, कोई कहीं है। उस स्थिति पर उन वास्तविक व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए, जिसके आधार पर उनको जो टैक्स पे पेनल्टी लग रही है उस पर छूट मिलना चाहिए। और हमने उनसे ये मांग की कि वास्तविक जांच करके आप खुद स्वतः संज्ञान लेकर उस व्यक्ति की, अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है या कोई अगर हमें आवेदन करता है कि हमें उस पर छूट दी जाए, तो कहीं स्वतः संज्ञान लेकर अगर वो व्यक्ति अपनी जगह बिल्कुल सही है और उसकी वास्तविक परिस्थितियां ऐसी थी जिस कारण से वो टैक्स नहीं जमा कर पाए, तो उस स्थिति पर उनको रियायत देनी चाहिए। जिस पर महापौर जी ने हमें यह आश्वासन दिया, बोला कि वो इस पर विचार करेंगे। और भविष्य में उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से उन्होंने निवेदन किया है कि अपना टैक्स को समय पर जमा करें। नमस्कार।